ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नून साकिन और तनवीन के कायदे कर रहे हैं, तो उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले हम अब चलते हैं अपने कायदा नूरानिया की तरफ। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना ये सब जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं हरूफ तहज्जी अपनी टीचर्स के साथ रोज भेजा करें। बल्कि मैं खाली 1 मिनट ही लगता होगा, तो ये इसको रोज भेजा करें अपनी टीचर्स को, ताकि आपकी जो करेक्शन है ना कम से कम इनकी सही हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे पढ़े। जब आप कायदा नूरानिया उनके फुरकान सेंटर से करते हो तो वो बहुत एनर्जेटिकली आपको बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है, आप आराम से भी कह सकते हैं, मेरे जैसा बंदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऐसे पढ़ सकते हो, बट बेटर एनर्जेटिक, बिकॉज बच्चे जो हैं वो एनर्जी को पसंद करते हैं और फिर वो वैसे ही पढ़ते हैं और उनमें फिर वैसे ही इंथ्यूजियाज्म रहता है। अद्दरसुल अव्वल, दोहराए मेरे पीछे। अद्दरसुल अव्वल, हुरूफुल हिजाइल मुफरदा, दह, हा साकिना सुनाई देना चाहिए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, साद, जुबान नीचे, नीचे के दो दांतों के पीछे, पूरी जुबान पीछे से पूरी ऊपर उठे, ऐसे करें। है नीचे जुबान, जुबान की नोक, साद, साद, उसके साथ अलिफ भी मोटा होगा ना, साद, bod, bod, pa, pa, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, या। और हमारा आज का लेटर है आइन। जो हमने 10 लेटर्स जो हमने या 11 जो हमने डिसाइड किए थे हम लोग वो करेंगे स्पेशली। इट विल बी, आज हमारा सेकंड लास्ट है शायद, इसके बाद हमारा सिर्फ कॉफ रह जाएगा। ठीक है। आइन एक ऐसा लेटर है जो हमें प्रॉब्लम देता है और ये मिडल ऑफ द थ्रोट होता है, निकलता है। पहले आप उसको यूट्यूब पे देख लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा। ठीक है। अभी हम यूट्यूब पे चलते हैं मेरे और उसको देखते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, आप उसके ऊपर जाके कभी भी इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है। मुझे जरा इसका साउंड शेयर करने दें ताकि आपको आवाज सही आ जाए। ओके।
सो आठवां हिस्सा करेंगे इसका आज हम। और आज हमारा पांचवा मखरज ही है जो कि है आइन। और आइन को हम जैसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं अपने पिछले 4 मखारिज में, इसका मखरिज हम पता करेंगे एग्जैक्टली कहाँ से ही निकलता है और उसको निकालने के लिए क्या क्या हम मददगार होते हैं और फिर उसकी सिफात कौन कौन सी हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आइन जो है वो है गले का लेटर, हल्क, गले से निकलने वाला थ्रोट लेटर है, ठीक है। और कहाँ से बिल्कुल उसका जो एग्जैक्ट निकलने का जो जगह है वो है वसतुल हल्क, दरमियाना हिस्सा गले का, यानी गले के दरमियाने हिस्से से हल्क के या हलक जो भी जैसे भी आप समझें उसके दरमियाने हिस्से से ये जो लेटर है ये निकलता है। तो आइन है हमारा आज का लेटर और हम देखते हैं कि आइन जो है वो कैसे निकलता है, कैसे निकाला जाता है। आइन का जो एग्जैक्ट मखरिज है वो ये यहाँ से दरमियान से, ये देखें, ये जो है ये है अदनल हल्क, मुंह के नजदीक का हिस्सा, और ये है सबसे नीचे का हिस्सा गले का, ठीक है, हल्क, और ये है उसका दरमियान का हिस्सा, ठीक है, ये जो आपको पिंक नजर आ रही है ना पॉइंट वो। तो वसतुल हल्क जो है उसके दो लेटर्स हैं, आइन और हा। आइन जो है देखें यहाँ से जब हम उसको निकालते हैं बिल्कुल वसतुल हल्क, तो क्या होता है कि जो साउंड है वो फिर ट्रेवल करता है यहाँ से, और ट्रेवल करते हुए देखें ये साउंड है बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से जो है वो हा जो है जैसे हमने पिछली दफा किया था उसका भी यही हाल होता है। देखें इनके पॉइंट्स जो है ना वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं। हा जो है ये थोड़ा सा ऊंचा है, देखें बनिस्बत आइन के, आइन ज्यादा डीप होता है, आइन को जरा निकालना पड़ता है खींच के बाहर, ये जो पूरा गला है उसको साफ करके ये जुबान को थोड़ा सा हम जब नीचे करते हैं और थोड़ा सा पीछे यहाँ तक लाते हैं तो फिर वो आइन जो है हमारा वो बाहर आता है। आइन के साथ में हवा नहीं होती, जबकि हा जब हमने किया था तो हमने क्या पढ़ा था, क्या जाना था कि उसके साथ में हवा होती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे। आइन जो है कहाँ से निकलता है, गले से, और गले एग्जैक्टली कहाँ से, वसतुल हल्क, गले का दरमियानी हिस्सा और जुबान का पिछला हिस्सा, ये देखें जुबान का पिछला हिस्सा, और ये जो है वो गले का यहाँ ये इसका एग्जैक्ट मखरज है, और ये जुबान का जो पिछला हिस्सा है ना ये इसका मददगार होगा, क्या होगा, मददगार होगा, इसकी मदद से हम जो है आइन को बाहर निकालेंगे। जुबान के पिछले हिस्से को नीचे रखकर गले की तरफ दबाएं तो आइन निकलेगा। कैसे कैसे दबाएंगे, देखें पीछे हुआ ना, ये देखिए पीछे हुआ आइन, 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 ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, अपनी जुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है और इंशाल्लाह व ताला हमारा आइन बाहर निकल आएगा, कोई मसला नहीं। उसके साथ में जो है हवा नहीं होगी, इसलिए उसको जहर कहा जाता है। तो जो हवा के साथ निकला था उसको क्या कहा था हमने, हम्स, और जो जिसमें हम्स यानी जिसमें हवा ना हो ऐसे हर्फ को की जो क्वालिटी है वो जहर होती है। इसमें ना नरमी है ना सख्ती है, ये अतवसुत है ना, ये बहुत शिद्दत वाला लेटर है। हमने पढ़े थे ना कॉफ जो था वो शिद्दत वाला लेटर, हमने अभी हमने किया तो नहीं, लेकिन हमने मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऑफ जैसे है शिद्दत वाला है, पा पा
शिद्दत वाला लेटर है, हाँ। लेकिन ये जो है इसमें ना नरमी है ना इसमें सख्ती है। आ है ना, थोड़ी सख्ती भी लग रही है, आ थोड़ी नरमी भी लग रही है, आ नहीं है। आ होता तो शिद्दत वाला मोटा लेटर होता ना। तो इसमें जो है वो बारीकी है, इसीलिए जो जुबान है वो नीचे रहेगी, जुबान ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और जो है वो इसमें जुबान नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ी पिक्चर में हम चेक करते हैं, जुबान के पिछले हिस्से को नीचे रखकर गले की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से जो आइन है वो हलक के नीचे से निकलकर जो है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और यहाँ से चलता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखें उसको, देखें, आ आ आ आइन आइन है। और इसको ना एक भी कहा जाता है, एपिग्लोटिस लेटर्स कहा जाता है, हा और आइन को, क्योंकि जब हम हा और आइन को जो है वो करते हैं ना तो ये एपिग्लोटिस जो है वो पीछे की तरफ पुश होता है। आप अपना जरा निगलें कुछ भी खाना, एक्चुअली आई नीडेड टू पुट दैट स्लाइड बट आई कुडंट फाइंड इट। तो आप निकले अपना, थूक निकले, यहाँ पर आपको जो फील हो रहा है ना, यहाँ पर, या पानी का एक घूंट पिए, यहाँ पर जो आपको महसूस हो रहा है ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट है आइन और हा का। इसमें एपिग्लोटिस जो है, देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारा निजाम ऐसे बनाया है कि जब हम सांस लेते हैं ना तो ये एपिग्लोटिस जो है वो सांस को बाहर आने देता है, अंदर जाने देता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस बाहर आकर वो उस सांस की नाली को कवर कर लेता है। तो यही चीज है कि जब हम कहते हैं आ पुश करें जुबान को, तो ये एपिग्लोटिस भी पुश होता है। आ आ आ निकल रहा है। इस प्रैक्टिस करें जिनको नहीं आता, प्लीज प्रैक्टिस करें। आ आ आ आ आह, वहीं से हा भी निकलेगा। आम आइन में हवा नहीं है और हा के साथ में हवा है। ये हमने किया था लास्ट टाइम ना, अब बहुत पहले कर लिया। ठीक है, तो ये मैं आपको जो भेजूंगी तो आप इसको देख के फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो है ये मेरी टिप्स हैं, जुबान को पीछे पीछे हलक की तरफ ले जाकर नीचे दबाने से आइन अदा होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी हर टीचर के साथ में, अपने अंदाज से वो आपको समझाता है। लेकिन जब आप इसके मखरज का बात करती हैं तो आपसे सिर्फ यही कहा जाएगा कि इसका मखरज जो है वो वसतुल लिसान यानी, सॉरी, वसतुल हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, बाकी सब वो टेक्निकली जो आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप ये कर लें, आप ये कर लें। और एपिग्लोटिस लेटर इसको कहा जाता है क्योंकि एपिग्लोटिस जो है वो मूव होता है जब हम अपनी जुबान को पीछे पुश करते हैं। और ये जो है ना, ये देखिए गले का जो हिस्सा ये तंग हो जाता है, इसीलिए ये जो आइन है इसमें जो है वो थोड़ी सी शिद्दत भी है और इसमें थोड़ी नरमी भी है। ये तवसत लेटर है। इंशाल्लाह जब हम क्वालिटीज पढ़ेंगे तफसील से तो फिर आपको पता चलेगा। आ आ अच्छा, ये आ आ आ नहीं है, क्यों? इसलिए कि हम क्या करते हैं, हमजा देखें, ये थ्री थ्री पार्ट्स हैं।
थ्रोट के 3 पार्ट्स है। पहला जो नजदीक है हमारे मुंह के वो है खा और गईन। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आजकल के बच्चों को मैंने देखा है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो उर्दू उनसे पेरेंट्स नहीं बोलते, तो वो खा और गईन जो है वो उसको हमेशा बदल देते हैं। आजकल मैं बच्चों को बहुत करेक्ट कर रही हूँ। उनके जो खुसूसन जो अमेरिका और या स्विट्जरलैंड और इस जगह पे जो पले बड़े हैं या फॉरेन कंट्रीज में, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है ये खा और गईन भी। और फिर हा और आइन जो है वो है दरमियान से। ये हम यूज नहीं करते अपने रोजमर्रा जुबान में। तो क्या है, ये जो एरिया है ये एक तरह से फ्रीज है। मसल्स बहुत स्टिफ हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें प्रैक्टिस 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 बोलेंगे तो कभी यहाँ रुकेगा, कभी नीचे से हम हमजा और हा जो है ना, हमजा को आइन से मिला देते हैं, डीप चले जाते हैं। ना वो आइन लगता है ना वो हमजा लगता है। बहुत सी सिस्टर्स कहती हैं आ आ ये आ देखिए आपको शिद्दत लग रहा है उसके अंदर, हमजा मिक्स लग रहा है। आपने मिक्स नहीं होने देना, सब अलग है। हमजा आ आ आ आ आ आ आ, कितनी शिद्दत है। हा हा हा, दोनों एक ही जगह से हैं। हा में जो है वो है एयर है, हमजा में नहीं है। फिर उसके जरा ऊपर जाके जो है वो ये है हा और आइन। ये जो है ना एडम होता है हमारा एक्चुअली, उसमें से जो है वो हमें देखना है। आ आ आ हा हा। ये देखने में बहुत लंबा एरिया लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटे से एरिया में तीन, जैसे आप समझेंगे बहुत छोटा एरिया होता है जिसमें ये तीन है। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा एरिया बनाया जाता है। हमजा हा और हा आ हा गौ, ये ऊपर नीचे साथ 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 है, छोटा सा एरिया है हमारा। ये एडम से लेकर और यहाँ तक बस हलक है, शाने तक नहीं है। या जहां गर्दन खत्म होती है वो हलक का एरिया नहीं है। ठीक है, आ रहा है। ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, अभी मैंने खोला आप लोगों की चैटिंग पढ़ने के लिए। आई थिंक आई गेस हैव टू गिव। अब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कुछ आपकी चैटिंग भी देखना जरूरी है ना, कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए खोलना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह जब हम मखरज पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे इसके, थोड़ी बहुत जितनी भी फर्स्ट लेवल के उसमें जा सकते हैं। बाकी जो है फिर आपके लेवल जो 2 है उसमें फिर आप जो है आपको डिटेल में जो तजवीद का होता है उसमें सिर्फ सिफात और मखरज पढ़ाए जाते हैं, लहन पढ़ाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की गलतियां पढ़ाई जाती हैं। तो ये होता है आपका सेकेंड लेवल। अभी सब चीज आपको जनरली समझाई जाती है। तो आइन में जो गलती है वही बात है, हम हमजा मिक्स कर देते हैं। आ आ हम समझते हैं हम बोल रहे हैं, नहीं वो आ लग रहा है ना आपको मिक्स। आ आ हम्म, ये ना आ है ना आ है, ये क्या है, ये आ आ। आराम से पीछे पुश करें जुबान एपिग्लोटिस की तरफ, गले की तरफ, दबाएं उसको। आ आ कभी मैं जब अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ पीछे से दबाएं अपनी जुबान, तो उनका आइन तभी निकल आता है। कभी कुछ स्टूडेंट्स को कहना पड़ता है पीछे की तरफ पुश करें तो निकलता है, तो वो भी निकाल लेते हैं। कभी मैं जब कहती हूँ कि दोनों करें तो दोनों से निकल आता है। तो इंशाल्लाह निकलेगा, क्योंकि जुबान की जड़ भी तो हम यूज नहीं करते ना, उसको भी तो मूव करें, पीछे करें, धकेलें, उसको फील करें, पीछे गले की तरफ पुश करें उसको पहले, आइन को छोड़ दें, बस पुश करें, अकेली जुबान पीछे दबाएं गले की तरफ। गई ना, सुकड़ के लगी है। हाँ बस ये करना है।
अब हमने सिर्फ जड़ यूज करनी है, वैसे तो हमने जब लगाई है तो पूरी जुबान पीछे चली गई है, लेकिन आइन में सिर्फ इसकी जो जड़ होगी ना, ये पीछे जाएगी। दबाएं इसको, जुबान को पीछे से दबा लें। आ आ निकला, निकला। अल्हम्दुलिल्लाह, हो रहा है ना। हाँ, अब बाकी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। और अपनी आइन की प्रैक्टिस अपने टीचर से कुछ सुनाएं और फिर उसको इंशाल्लाह वो आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चले हम आगे चलें। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन as long as ain is concerned? नो, चले अल्हम्दुलिल्लाह। इजी है, अगर आप कोशिश करोगे ना थोड़ी, आराम से निकलेगा। बस हमारी कोशिशों में ही कमी होती है और कुछ नहीं होता। अल्लाह हमें एक ला के एक ट्रैक पे, हमने दुआएं की होती हैं, माँ बाप की दुआएं होती हैं जो हमें इस रास्ते पे ला के खड़ा कर देती हैं। फिर उसके बाद हमारी कोशिश है, हम जितना कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। तो जितनी हम कोशिश करेंगे, तजवीद इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैंने आपसे कहा था ना, जो इमाम इब्न जज़री की पोएम का मैंने एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था, कि इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मुंह आपके जबड़े जो हैं उनमें दर्द होने लगे। इतनी प्रैक्टिस। हाँ अल्लाह। चलें अब आगे चलें। इजहार, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। मैं अभी आपके पास वापस आती हूँ। चलें। आज हमारा जो तजवीद के कायदा है, उसका रूल है नून साकिन और तनवीन के कायदे, हमने शुरू किए थे। अब जो है हम अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरा कायदा पढ़ेंगे और वो है इजहार। पहले कौन सा किया था? इदगाम। हमने इदगाम किया था। फिर इदगाम जो है उसकी, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इदगाम पढ़ लिया हमने, मतलब था मिलाना, मर्ज करना एक दूसरे से। किसको मर्ज करना, किससे? दो चीजें थी ना, एक था नून साकिन जो हमें नजर आता है, और एक था तनवीन का नून साकिन जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो डबल साइन में लिखा होता है। गुड, माशाल्लाह, ठीक है। और आज जो हम करेंगे वो है इजहार। इजहार बहुत ही कॉमन जो है वो लफ्ज है जो हम यूज करते हैं। इजहार उसका मतलब होता है जाहिर करना। तो हम क्या जाहिर करेंगे इसमें? हम नून साकिन को जाहिर करेंगे, पढ़ देंगे। इदगाम ने हमने जाहिर किया था? नहीं, हमने मिलाया था उसको अगले लेटर से, जो कि था यरमलून। इजहार हम करेंगे, नून को क्लियर पढ़ देंगे, कोई ड्रामा नहीं करेंगे, बस कहेंगे जी ये नून है, हमने इसको पढ़ दिया। बाकी जो है वो इकलाब होगा, बदलना, छुपाना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में कवर कर लेंगे। आगे बहुत इजी है। इदगाम क्योंकि लंबा इसमें से चलता है, इसके उसकी एग्जाम होती हैं, वो समझानी होती हैं, और उसके जो है एक्सेप्शंस होते हैं। तो इदगाम की अक़साम हमने पढ़ी थी। इदगाम कामिल बगैर गुन्ना, लाम और रा में जब मर्ज होता है नून नून साकिना, तो बिल्कुल कंप्लीट मर्जिंग विदाउट गुन्ना होता है। फिर मीम और नून में इदगाम कामिल बेगुन्ना, क्योंकि मीम में भी गुन्ना है, नून में भी गुन्ना है। तो दोनों जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं, पक्के फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब
फ्रेंड जब फ्रेंड मिलते हैं तो लगता है ना दोनों एक ही हैं, कहते हैं ना हम लोग यकजान है। तो मीम और नून, क्योंकि उनमें सिफात एक हैं, हम लोग जब अपने किस किनको फ्रेंड्स बनाते हैं बताएं मुझे। हम उन्हीं को फ्रेंड बनाते हैं जो, आपने क्या, तो अच्छा ठीक है। हम उन्हीं को फ्रेंड बनाते हैं ना जिनकी तबीयत हमसे मिले, जिनके आदात हमारे जैसे हों, हमारे जैसे हंसे, हमारे जैसे उनकी आदतें हों। तो इसी तरह से हम ज्यादा मर्ज होते हैं, हमारी दोस्तियां ज्यादा होती हैं। तो दोस्ती ज्यादा है तो इसके साथ होगी मीम और नून की, नून के साथ होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इनका गुन्ना जो है वो एक दूसरे से मिल। लाम और रा में भी दोस्ती होती है। हमारा देखिए एक ग्रुप होता है, मेरा तो है ऐसे एक ग्रुप है, और कुछ मेरी उनमें से फ्रेंड्स हैं जो मेरी बेस्टीज हैं। हमारा ग्रुप अलग है, हम बेस्टीज हैं। वाई? बिकॉज हम लोग की पसंद एक है, हम लोग की बातें एक हैं। व्हाट वी शेयर वी डोंट शेयर विद द रेस्ट ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, जस्ट लाइक इदगाम। हम लोग जाते हैं, हम लोग को कहीं जाना हो, हम लोग को कुछ बनवाना हो, कपड़े बनवाना हो, ये करना हो, वी थ्री ऑफ अस वी डिस्कस इन अ डिफरेंट ग्रुप, बट एज अ कॉमन, जैसे किसी फ्रेंड की बेटी की शादी है या कुछ है, तो वो हम फिर अपने वो वाले में करते हैं, लाम रा वाले में। लाम रा में कंप्लीट इदगाम होता है, बट नॉट ऑल द टाइम, यू नो। बट मीम नून इज द परफेक्ट दोस्ती, क्योंकि आते एक है ना, गुन्ना आ गया, उसमें गुन्ना नहीं है, उसमें थोड़ा सा तकल्लुफ है। लेकिन मीम और नून क्योंकि गुन्ना एक साथ है, बिल्कुल कंप्लीट इदगाम है, इदगाम कामिल भी गुन्ना, विद गुन्ना के साथ। ठीक है। फिर एक था इदगाम नाकस भी गुन्ना। कुछ लोग होते हैं, हमारी दोस्तियां होती हैं, बट नॉट बेस्टीज, नॉट आपका बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप, ये दो ग्रुप अलग हैं। तो ये हमारी जैसे एक क्लास है ना, क्लास फेलोज होते हैं। तो कुछ सारे क्लास फेलोज होते हैं, सब लोग एक, कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, तो वो सबके साथ दोस्तियां होती हैं। कुछ एक ग्रुप होता है वो ज्यादा जैसे लाम रा है, फिर एक आपका ग्रुप होता है जो मीम नून है। इसी तरह से नून साकिना इज ऑल्सो वेरी क्लेवर, उसको पता है किससे दोस्ती करनी है, किसके साथ हंसी मजाक करना है, किसके साथ फॉर्मल रहना है। तो दिस इज द मिसाल ऑफ इदगाम की अकसाम। ठीक है, और अब जो है हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, विच इज इजहार। इजहार, तो इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। नून साकिन और तनवीन के नून को साफ पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल साफ पढ़ देते हैं उसको। अभी तक जो हमने पढ़ा इदगाम है ना, तो मिलाते नहीं है, बल्कि उसको साफ पढ़ देते हैं कि भाई यहाँ रखा हुआ है नून, हमने पढ़ दिया। इजहार का मतलब है जाहिर करना, नून साकिन को साफ पढ़ देना। हर हर्फ को इसके मखरज से वाज़ेह पढ़ने को इजहार कहा जाता है। ये कॉमन डेफिनेशन है। ठीक है, इजहार करना यानी हम कहते हैं ना भाई, जो हम हैं हम वही दिखाते हैं, वी डोंट प्रिटेंड। इजहार होना, ये कॉमन जो है, ये डेफिनेशन है, हर हर्फ को उसके मखरज से वाज़ेह पढ़ना। तो हम नून को भी क्या करेंगे, हम नून को भी उसके मखरज से वाज़ेह पढ़ देंगे, बस कि ये नून है। और इसमें इदगाम में हमने क्या किया था, दो काउंट गुन्ना किया था ना, मैयामल, है ना, मिल्लदुन, नहीं ये नहीं, साथ, मैयामल, मई, दो टू काउंट। लेकिन यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ नून को पढ़ देंगे। ऑफ कोर्स नून की सिफ्त में गुन्ना है, बस उतना ही इजहार करेंगे, उतना ही उसको पढ़ेंगे जितना कि उसकी सिफ्त है, जितनी उसकी करेक्टरिस्टिक है, जितनी उसकी क्वालिटी है गुन्ना की। ठीक है, तो हम नून को पढ़ देंगे आराम से। अब देखते हैं कब। हमने जैसे पढ़ा कि हर रूल्स के लेटर्स होंगे,
जो नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमने इदगाम करना है या इजहार करना है। जब इदगाम करना होगा तो नून साकिन और तनवीन के बाद क्या आएगा? बताएं मुझे, क्या आएगा? वो लफ्ज लिख दें मुझे। हम्म। जी। नहीं नहीं, मैं इदगाम की बात कर रही हूँ। यरमलून। यस। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप आगे मत जाइए, बिकॉज यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं अपने बिल्कुल उन सिस्टर्स को जिनके लिए तजवीद का पहला एक्सपीरियंस है। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती कि हम टॉपिक से हट के बात करें या उसके एडवांस जाएं। ठीक है। आप नहीं जानते कि जो नए लोग हैं उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। नए लोग अभी इस वक्त इस चीज को ही ग्रैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि धार आ गया, अभी इसको क्या करेंगे। अच्छा, ये मतलब है लेट देम गो एट देयर पेस प्लीज। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटर्स राइट नाउ। ऑलराइट, सो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एडवांस ना जाया करें। ठीक है। I know you know, and I always appreciate. I know we want to tell our teacher that we know. लेकिन मैंने क्या कहा था, हमारी सिस्टर्स जिनका हमने ध्यान रखना है ना। ठीक है। तो आपने अबारकल्लाहु फीकुन्ना जिनको पता है माशाल्लाह, और नई सिस्टर्स जो हैं उनके लिए मैं फिर से वापस जाती हूँ, दोहराती हूँ। इजहार के लिए जो है उसके भी लेटर्स हैं। इदगाम के लेटर्स हमने याद किए ना, यरमलून। इजहार के भी लेटर हैं। अगर यरमलून में से कोई लेटर नहीं होगा तो कौन सा लेटर देखेंगे कि हमें पता चले कि अब हमने इजहार करना है? वो होगा, वो होंगे जैसे आज सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे मदद फरमाते हैं। आज हमने पढ़े ना हरूफ हलकी, 6 हरूफ पढ़े ना। अक़सल लिसान, वसतुल लिसान और अदन, और सॉरी व्हाई आई एम सेइंग लिसान, अदनल हलक, वसतुल हलक और अदन और अक्सल हलक। अक्सा, अदना, वसत। तो उनमें से जो 6 निकलते हैं हरूफ, बस वही हरूफ जब नून साकिन और तनवीन के बाद कोई भी एक आ जाए तो हम इजहार कर देते हैं नून का। समझ आ गई सबको? तो इजहार के लेटर कौन से हैं? हरूफे हलकी। इसीलिए इसको कहा जाता है इजहार हलकी। ठीक है। इजहार हलकी हमने पढ़ा ना, ये 6 लेटर्स। तो जब ये लेटर्स आ जाएंगे, इजहार के हरूफ जो हैं वो हलक से अदा होने वाले हरूफ हैं, इसलिए इस कायदे को इजहार हलकी कहा जाता है। तो यहाँ से याद भी रह जाता है ना कि हलक वाले निकलने वाले हरूफ जब आ जाएं तो उसकी वजह ये है। मैं छोटी सी बात बता दूं, मर्जिंग क्यों नहीं होती। मर्जिंग इसलिए नहीं होती कि देखिए नून कहाँ है, नून का मखरज ये है, तरफुल लिसान जब ऊपर लगती है ना, नून इसके ऊपर ये जड़ जो होती है नून, या जरा सा ऊपर मसूड़ों पे अन, है ना, अन, बोले अन। और अन, और देखें हरूफ हलकी बिल्कुल दूसरे किनारे पे है। उसके बीच में बहुत से हरूफ आएंगे बट हरूफ हलकी आर वेरी फार, इसलिए इनमें इदगाम नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें इदगाम नहीं हो सकता, इनमें इजहार ही होगा। तो ये इजहार हलकी, 6 लेटर्स याद करने हैं, चॉइस हमारे पास कोई भी नहीं है। याद कैसे कर सकते हैं इनको? याद करें इनको, पेयर्स में भी आप याद कर सकते हैं। मैं इसी तरह अपने जो है, डोंट, इफ यू कैन, यू कांट रिमेम्बर, मेमोराइज उनके जो मखरज हैं उस लिहाज से, तो उनको पेयर्स में कर लें। क्या है? आइन, गैन, हा, खा। ये तो 2 2 पेयर हो गए ना आराम से।
आइन गैन हा खा, और फिर हमजा और हा, ये दो अलग से याद कर ले। हमजा हा, ठीक है, हमजा हा, आइन गैन हा खा। बेहतर ये है आप उनके जो मखरज है उस लिहाज से याद करें। हमजा हा, हा आ, खा गा, या हमजा हा, हा आइन खा गैन। तो जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट है आप उसको याद कर लें, ठीक है। या मैंने पेयर में लिखा है, इसी तरह से भी आप याद कर सकती हैं। आइन हा में इनके नुक्ते नहीं हैं, आइन खा में नुक्ते हैं। तो आप अपने शॉर्टकट्स खुद ही बनाएं। मैंने जब पहले याद किया था, आई थिंक आई रिमेम्बर, मैंने पेयर्स में कर लिया था याद। आइन गाइन हा खा हमजा हा, जो आपको इस वक्त कन्वीनियंट लगता है आप उसी तरह से कर लें, ठीक है। तो ये है छह हरूफ हरूफ हलकी के, कि जब ये नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो हमने नून को आराम से पढ़ देना है। मेरा फेवरेट रूल है ये। अच्छा, अब देखते हैं, अब सबसे पहले चलते हैं हमजा और हा की तरफ, मिसालें देखते हैं। एक लफ्ज में कैसे आएगा, यन, देखें। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि नून साकिन के ऊपर सुकून का निशान होगा जब इजहार का जो है वो तो हमको पता होना चाहिए कि नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, हा आ रहा है, आइन खा गैन और ये सब आ रहे हैं, लेकिन जो निशानी होती है ना कुरान में वो ये होती है कि नून साकिना के ऊपर ये निशान होगा, कौन सा, सुकून का। जबकि इदगाम में नहीं होगा, इदगाम में नून खाली होगा। ये देखिए, आप हमजा की मिसाल एक लफ्ज में भी होगा, ये दो लफ्जों में भी होगा इजहार। जबकि इदगाम क्या था, एक हर्फ में नहीं था, ऑलवेज टू लेट वर्ड्स, है ना। लेकिन इजहार जो है ये हमारा एक वर्ड में भी होगा और दो वर्ड्स में भी होगा, ठीक है। कैसे होगा, अब नून साकिन को देख लेते हैं पहले। यन औन, यन, यन, बस, यन औना ऐसे नहीं होगा, उसको लंबा नहीं करना, गुन्ना, यन औना, ये एक वर्ड में हो गया। फिर दो लफ्जों में कैसे, वमन अहसनु, वमन अहसनु, देखिए नून पे सुकून है, राइट। ओके, अब तनवीन की मिसाल देख लेते हैं। तिजारतन औ लहवन, अब यहाँ पे क्या निशानी होगी, तनवीन जो होगी वो एकदम बराबर होगी, ऊपर नीचे एग्जैक्टली द सेम। जबकि इदगाम में क्या था, ऊपर नीचे थे, है ना, याद है, इदगाम में ऊपर नीचे थे। इदगाम में फतहतेन कैसे था, फतहतेन ऐसे था, हो ये ऐसे था, है ना। अब यहाँ पे बिल्कुल देखें एक जैसा है, ये निशानी है इजहार की। लेकिन ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रही कि आप एकदम आसानी कर लें और कहेंगे हाँ भाई जरूरत ही नहीं है याद करने की, नो, यू हैव टू मेमोराइज कि भाई क्यों ये इजहार है, इसलिए कि हरूफे हलकी आ जाते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं हा की मिसाल देख लेते हैं। अनहारुन, अन, देख लें एक एक वर्ड में है, नून साकिन आया उसके बाद हा आया, यहाँ क्या आया था, हमजा आया था ना? दो लफ्जों में, मिन हादिन, मिन, मिन देखें सुकून का निशान, और नून साकिन आया उसके बाद हा आया। अब तनवीन का भी वही देख ले, फरीक़न हदा, फरीक़न हदा, ठीक है। तो ये हमने देखना कि नेक्स्ट वाला जो वर्ड है
वो कौन सा है हमारा? अब देखते हैं हम हा और आइन की मिसाल। वसतुल हलक जो है उसके जो लेटर्स हैं, आइन एक लफ्ज में अनअमता, हम ये नहीं कहते अनअमता, नहीं ना, कभी नहीं कहते अनअमता। अब यहाँ क्या हुआ, नून साकिन, उसके बाद क्या आया, आइन, वसतुल हल्क, है ना। तो ये हमें क्या बताता है कि भाई यहाँ पर नून को साफ पढ़ना है, कुछ गुन्ना गुन्ना गड़बड़ नहीं करनी। फिर दो लफ्जों में, मन आमिला, मन आमिला, देखें यहाँ पर नून साकिना के बाद आइन आया। हा वन हर, वन नून साकिना उसके बाद हा, वसतुल हलक से आ गया वन हर। फिर नून साकिना उसके बाद हा, दो लफ्जों में, मिन हकीम। अब तनवीन देख लेते हैं, तनवीन आया उसके बाद आइन, समीउन अलीम, समीउन अलीम, ऐसे नहीं होगा, समीउन अलीम, नो, समीउन अलीम। और कर्दन हसना, कर्दन हसना, देखें यहाँ भी देखें एकदम पैरेलल है ना, फतहतें। एक चीज का जो आपने ध्यान रखना है जब आपको इजहार करना है, कलकला नहीं होगा साकिन हरूफ पे, ऐसे नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं अनअमता, अनअमता, वन हर, वन हर, वन हर, अनअमता। लंबा नहीं करना है गुन्ना को, बट इसको प्रॉपर तो अदा करना है ना, जितनी तबीयत है नून की। अन, अन, है ना, अनअमता, मन आमिला, मन आमिला, इसको मन आमिला मिन हकीमिन। तो अपनी की जो आदत है ना आपकी, अ, हर साकिन के ऊपर खास तौर पे ये नून साकिन वाले पे कलकला खुद का कंट्रोल करें। डोंट जस्ट रीड केयरलेसली कि ओ अच्छा ठीक है हुआ होगा तो मेरी टीचर कर देगी, टीचर कितना आपको करेक्ट करेंगी। ठीक है, अपना, अपनी गलती जब आपको बता दी जाती है आप खुद निकालें, आप खुद का कंट्रोल रखें। ठीक है, तो कल्पना नहीं करना है इनके ऊपर। ठीक है, नहीं दो काउंट नहीं होगा। जैसे मैंने ये कहा कि आप गुन्ना को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि नून में गुन्ना है, उसका वो है ही स्पेशल, इसलिए कि इसमें गुन्ना है। नून और मीम का गुन्ना हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर बस उतना ही गुन्ना दिखाना है जितना के नून में है। अन, मन, समीउन, वनहर, मिन हकीम, कर्दन हसना। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ख और गैन, जो कि हमारा बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट था ना, अदनल हल्क। गैन और खा, एक जो लफ्ज है उसमें फसयुनगिदूना, फसयुनगिदूना। अब ये ऐसे नहीं पढ़ना, फसयुनगिदूना, युन, युन, ये युन नहीं है। ठीक है, फसयुनगिदूना, युनगिदू, युनगिदू, युनगिदू। वल मुनखनिकतु, वल, मेरा गला, वल मुन, मुन, वल मुनखनिकतु। दो लफ्जों में गैन की मिसाल, मिन गैरी, मिन गैरी। और खा, मिन खौफिन, मिन खौफिन, मिन, 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 गै, मिन खौफ। ओके, अब तनवीन, मा अन गदक, मा अन गदक, अन, अन, यौमइदिन खाशिअह,
यौमइदिन खौ, जिन खौ, जिन खौ। ठीक है, नहीं लंबा करना। लाइट पढ़ना है, नून को लाइट पढ़ना है जी, बिकॉज इसलिए कि आगे का लेटर जो है वो हैवी नहीं है ना। जो ये जो है, ये जो इजहार में जो है, हम हमेशा मिन, मन, मुन, जो भी है, हमने नून का इजहार करना है, उस अगले लेटर का फर्क नहीं। अगला लेटर जो है वो हम देखेंगे इख्फा में। जब इख्फा का रूल आएगा तब हम गुन्ना को मोटा या बारीक करेंगे। यहाँ हम गुन्ना नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ इजहार कर रहे हैं जो गुन्ना की सिफ्त नून में है। तो मिन, मन, मिन गई, मिन गौ, गौ हैवी होगा, इसको हमने हैवी पढ़ना है। खौ हैवी है, मिन खौ। अब मिन नून तो हम नहीं पढ़ सकते ना। मिन खौफिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला लेटर हैवी है या लाइट। मिन विल बी मिन, मन विल बी मन, मुन विल बी मुन। ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्रैक्टिस है। मैंने आपका शायद निकाला है, लेट मी जस्ट चेक। सूरा हम कर रहे हैं ना, सूरा रहमान कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम जरा चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इजहार के जो हैं वो रूल्स हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، इसमें नजर आ रहा है कोई आपको? علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان खलक़ल इन। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे आएगा ये नून साकिन है, ये इजहार होगा? बस आप मुझे इतना हाँ या ना बताते रहें। सॉरी, आई नीड टू ओपन द बॉक्स नाउ। नो, गुड। अच्छा, मिन ये नून है, इसके बाद स्वाद है, तो क्या इजहार आएगा यहाँ? हम पढ़ेंगे मिन सलसालिन। नो। अच्छा, अब तनवीन आ गई है, उसके बाद काफ है, तो हम ये इजहार करेंगे सलसालिन कल फख्खार। नहीं। अच्छा, अब सुभान अल्लाह, इन तीनों के बाद सीन है, इसके बाद सौद है, इसके बाद काफ है, कोई भी यरमलून का भी लेटर नहीं है, तो क्या इजहार होगा? सॉरी, इदगाम होगा इनमें? नहीं होगा। माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फीकुन्ना। तो अभी दो है ना जो हमारे, यहाँ पर तीसरा रूल आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पर ना आपने आ, इदगाम करना है, ना यहाँ पर आपने इजहार करना है, दोनों के लेटर्स नहीं है नून साकिना, है ना? तो ये पहचान है, हर एक नून साकिन और तनवीन के बाद हमने लुक फॉर लेटर करना है ना? इतनी बात तो माशाल्लाह मेरी सिस्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझ, माशाल्लाह।
तो यहाँ पर आएगा एक और रूल विच इज इख्फा, इंशाल्लाह हम लोगों बात। वखलकल जन्नत, हाँ ये देखिए ये नून साकिन आया, उसके बाद मीम है, तो क्या इजहार करेंगे? नहीं, सिर्फ ना या हाँ में जवाब चाहिए अभी फिलहाल मुझे। ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव क्लू टू एनीवन मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम्म, मैं मिक्स करना नहीं चाहती, लेकिन बहरहाल मैं आई वांट टू शो यू द डिफरेंस। सबसे पहले तो हमने देखना है कि नून साकिन जो है यहाँ, यहाँ, इधर तनवीन, नून साकिन जो है उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सुकून नहीं है ना, मैंने कहा था इमीडिएट चीज। दूसरी चीज, यहाँ अगर हम तनवीन को देखेंगे तो तनवीन देखें कैसी है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, तो इजहार भी नहीं है क्योंकि आगे काफ है। ठीक है, समझ आ गई? अब मिम्मा रीजन, अब कौन सा रूल आएगा, अब लिखें यहाँ पर कौन सा रूल हो, बताएं मुझे जरा। नून साकिन के बाद मीम आ गया यरमलून में से, इदगाम कौन सा, कौन सी किस्म है ये इदगाम की? नाकस है, कामिल है, बिला गुन्ना है, विद गुन्ना है? कामिल विद गुन्ना, माशाल्लाह बारिकल्लाह। ओके, मारी जिम, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जीन पे पैरेलल नहीं है ये, तो वो एक इंडिकेशन हमें मिल गई कि भाई यहाँ पर इजहार नहीं है। और यहाँ देख ले फिर मीम आ गया, तो क्या होगा यहाँ पर, फिर होगा क्या इजहार यहाँ पर? तनवीन के बाद, तनवीन बिलकसरा के बाद मीम आ गया है, नो, क्योंकि हरूफ हलक ही नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी नून है, नून साकिन प्रॉपर आ गया है, इसके बाद नून आ गया है, तो क्या हमारे, मैंने नहीं पूछा है, प्लीज आप रूल मत लिखें। नून जब मैं कहूं कौन सा रूल है तो फिर आप लिखें प्लीज, ठीक है? क्या है यहाँ पर, इजहार होगा कि नून, नून आ गया, नून के बाद नहीं आएगा ना, क्योंकि ये हरूफ हलकी में से तो है नहीं, और फिर प्लस ये नून जो है इस पे सुकून ही नहीं है ना? तो दिस इज व्हाट, दिस इज वही दोस्ती पक्की खजूर दोस्ती, याद है? बेस्टीज कौन कौन, नून और नून, और नून और मीम, ये दोनों बेस्टीज आ गए यहाँ पर तो। ठीक है ना, इदगाम कंप्लीट, कामिल इदगाम बेगुन्ना, गुन्ना के साथ। आगे चलें जल्दी जल्दी, या बस खत्म कर दें यहाँ पर, जल्द है आगे, पूछो आप लोगों से। हम्म, टाइम ओवर है, चलो ठीक है पूछती हूँ। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल, तनवीन आया उसके बाद लाम, इजहार होगा। और यहाँ पर आप देखें तनवीन इस तरह है, ऊपर नीचे है, इजहार में तनवीन आपको राउंड मिलेगी, इंशाल्लाह कहीं नजर आएगी हमें। जी, यहाँ पर इजहार नहीं होगा, यहाँ पर इदगाम होगा। और यखरुजु, अब बताएं मुझे, आ गया ना हमारे पास, काफी देर बाद आया। यहाँ देखिए एक वर्ड है ये, है ना, मिन हुमा, नून साकिन आ गया, और हमने हमें इस पे सुकून भी नजर आ गया, तो फर्स्ट इंडिकेशन हमें मिल गई कि ये सुकून है, फिर हा आ गया हरूफे हलकी में से। यहाँ क्या करेंगे, मिन हुमा, है ना, मिन हुमा। ओके, यहाँ पर देखिए नून साकिन आया, उसके बाद शीन आ गया, तो क्या इजहार होगा, इजहार हलकी होगा? नहीं, यहाँ पर इख्फा आएगा इंशाल्लाह। फिर देखते हैं ये, नून, उसके ऊपर हमें सुकून नजर आ गया, उसके बाद आइन हरूफ हलकी में से आ गया, तो क्या होगा, इजहार होगा?
वेरी गुड। चलें, अब हम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते, अब आपको समझ आ। चले, अब मैं आपको पूछती हूँ, वजह रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। ओके, यसअलुहु। प्लीज, नून साकिन के बाद फा है, इजहार होगा? नहीं, यहाँ भी इख्फा। फिस समावाति वल अर्द कुल्लु यौमिन। क्या बता रहा है ये एक जैसा तनवीन, कसरतें, क्या बता रहा है? हाँ, मुझे मुझे पढ़ो। यौमिन, यौमिन, देख ले, हाँ आ गया ना बाद में। यौमिन हुआ फी शान। ओके। हम्म हम्म नून साकिन यहाँ भी आ गया। उसके बाद सीन है, इजहार होगा। हम पढ़ेंगे वल इंसी, वल इंसी पढ़ेंगे नहीं ना? हाँ, अच्छा जी। ओके, यहाँ पर नून साकिन के बाद ता, इजहार होगा? नो, जो ता, जो फा है वो तो है ही नहीं ना, वो तो ना इदगाम होगा ना इजहार होगा, ये तीसरा रोल आएगा। आ गई हमारी इंडिकेशन। मिन, नून पे देखें सुकून है और बाद में क्या आया है? हमजा। हमजा थ्रोट लेटर है, खलास। मिन अक़तारिस, मिन अक़। अब ऐसे नहीं पढ़ना, मिन अक़, मिन अक़, मिन अक़। ये मिन मिन नहीं है, छोड़ना नहीं है बहुत जल्दी ना, इतना लंबा पकड़ना है कि वो गुन्ना बन जाए। मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी। नून साकिन, उसके बाद फा, इजहार होगा। सबसे पहले तो आप यही देख लेना खाली है, फिर ये ला तन, नून साकिन, फा अगेन, नो दिस इज नॉट इजहार। अच्छा, हाँ जी, ये आ गया। तनवीन आ गई, उसके बाद मीन, क्या होगा यहाँ पर? इजहार होगा या इदगाम होगा? हम्म और कौन सा इदगाम होगा? पक्की कचूर दोस्ती वाला, बेस्टीज वाला, कंप्लीट विद द गुन्ना। अगेन इंडिकेशन नून साकिना, नो सुकून ऑन इट, एंड यूल सी आगे भी नून है, हरूफ हलकी नहीं है, यहाँ भी मर्जिंग होगी, कंप्लीट बेगुन्ना। अच्छा, अब देखें ये आ गई तनवीन ऑफ कसरा। पहले तो ये देखें ऊपर नीचे है, तो ये हमें पहले ही बता रही है कि नहीं भाई, यहाँ पर इजहार नहीं हो रहा, क्योंकि आगे वाव है यरमलून में से। फिर तनवीन अगेन एंड द फा इज देयर, नो दिस इज नॉट इजहार। नून साकिन, after that ta, no this is also not izhar. नून साकिन शीन, नो 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 इजहार। और क्या? तनवीन after that kaf, no haruf halqi after tanween, plus tanween is not exactly parallel, alas we know this is not izhar. fayawma idil, not parallel tanween, the next letter is lam. fayawma idil, idgham. Noon sakina, after that dal, izhar और idgham? ना इजहार ना idgham. Third rule. Okay, this one is noon but change with the meme. Change with the meme. This is another fourth rule. So we will leave this. ठीक है? In noon sakina after seen. No izhar. Right? अच्छा जी। हाँ। Okay. This is exactly parallel Tanveen. After that we see Hamza. दो दो indications आ गए हैं. So we know what is it?
इजहार, हमीमिन आन, हमीमिन आन। ओके, दिस वन, ये वाला, ये क्या होगा? नून साकिन, हो, देयर इज इंडिकेशन आफ्टर दैट खा, हरूफ हलकी में से खा, वलिमन खौफ मकाम। ओके, लेट्स डू क्विकली हम फिनिश कर लेते हैं इसको। दिस वन, नून खाली है, आफ्टर काफ, इजहार है? नहीं है, क्योंकि हरूफ हलकी तो काफ में से नहीं है। फिर यरमलून भी नहीं है, तो थर्ड रूल। हाँ, अब देखिए फाकीहा, जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं ना तो हमें पता नहीं ये इजहार नहीं है, या तो आगे इख्फा है या आगे इदगाम। इदगाम भी नहीं है, देखें जा आया, ठीक है, ये ऑल रूल और जो है वो रूल आ गया। फिर फुरुशिम, ये क्या था? ये दो कसरातेन थे, लेकिन नून साकिन चेंज हो गया मीम में, क्यों? देयर इज अ रीजन ऑफ बा, सो वी विल डू दिस अगेन समवेयर, सम आई थिंक थर्ड वीक। ओके, अब ये आ गया है मीन साकिन, सुकून आ गया, और उसके ऊपर नून साकिन के ऊपर सुकून आ गया, तो क्या है? मिन। बाद में क्या आया नून साकिन के? हमजा। दैट्स वाई यहाँ पर उन्होंने सुकून डाल दिया। सुकून से पढ़ो इसको, मिन इस्तबरक। हम्म, ये भी नून साकिना, इंसुन, ठीक है, ये भी इजहार नहीं है। ओके, ये मिन दूनिहिमा, नून साकिन, आफ्टर दैट दाल। दाल तो हम हरूफ हलकी में से नहीं है, नहीं है ना इजहार? इज इट इजहार? यस और नो? ओके, ओके, थोड़ा सा रह गया हमारा आधा पेज, नेक्स्ट। ओके, फाकिहतुन, देखें यहाँ भी दम्मातेन इस तरह है, यहाँ भी दम्मातेन इस तरह है, आफ्टर दैट वाव, इसके बाद भी वाव, तो क्या है ये? क्या तनवीन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे फाकिहतुन व नखलु? नहीं, इजहार नहीं है, क्योंकि वाव इस यरमलून में से है, इजहार के लेटर में से नहीं है। हाँ, अब यहाँ देखें कैसी है तनवीन, राउंडिश है ना? इस तनवीन में और इस तनवीन ऑफ दम्मातेन, दम्मा की जो पेश की तनवीन है, फर्क है ना? नजर आया? तो ये जब आएगी ऐसे तो ये इजहार की तनवीन होगी। देखें उसके बाद क्या आया, हा, है ना, खैरातुन हिसान। ये देखें तनवीन, इजहार की तनवीन है? नो, इजहार की तनवीन ये है, हमें पता चल गया। एंड आफ्टर दैट मोर ओवर, उसके बाद क्या है? मीम है, जो यरमलून में से है, हरूफ हलकी नहीं है, तो ये क्या होगा? ये होगा इदगाम। यहां भी देख लें, पता ही चल गया, हमने पता चल गया ये क्या है आगे, फा। तो फा तो नहीं है, ना यरमलून है, ना हरूफ हलकी है, ये थर्ड रूल है। फिर लम यतमिथहुन्ना इंसुन, इंसुन, नून, नून साकिना, ऊपर सुकून नहीं है, तो हमें पता है दिस इज नॉट इजहार, क्योंकि आगे सीन है ना, इंसुन। ओके, ये देखें अभी, रफ रफिन, देखें कैसी तनवीन, कसरा की एकदम ऊपर नीचे। ये भी देख लें अगली, अब करीन, ये भी, तो ये दोनों बता रहे हैं आगे हरूफ हलकी आ रहा है, इसलिए इजहार करें। अब करीन, इजहार करें भाई, आगे हा आ रहा है, यहाँ खा आ गया हरूफ हलकी में से, यहाँ हा, यहाँ क्या है भाई? ये तो एक जैसी नहीं है, इसके बाद वाव आया, क्योंकि ये इजहार का रूल नहीं आ रहा, या तो ये इदगाम है या ये इख्फा। तो इदगाम के हरूफ हमको पता है, वो नजर आ गए तो इदगाम, अगर वो नहीं है तो फिर थर्ड रूल इख्फा।
ٹھیک ہے، چلے میقات سے پورے ہو گئے. تو یہ تھا ہمارا آج کا رول. اور جزاکم اللہ خیر. وہی آپ کی جو روٹین ہے آپ نے کرنا ہے، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، اور پھر جو اپنا سبق ہے آپ نے ٹیچرز کو سنا دینا ہے. ماشاءاللہ یو گاٹ ماشاءاللہ لائن آف ٹیچر who are dedicated. ماشاءاللہ وہ انتظار کرتی ہیں آپ کب ان کو سبق بھیجیں. کوئی کوشچن آپ نے پوچھنا ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو، پلیز پلیز آپ کوئی بھی چیز آگے موو ہونے سے پہلے انڈن نہیں چھوڑنی، سستی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.